हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने या पढ़ाने का सपना तो शायद कई लोग देखते होंगे, लेकिन इनमें से कुछ बस ख्वाब देखते रह जाते हैं तो कई लोग ये मुकाम हासिल कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। राजस्थान के बाड़मेर से ताल्लुक रखने वाली रूमा देवी ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया है। दरअसल उन्हें पढ़ने नहीं बल्कि वहां गेस्ट स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया गया है। बता दें कि रूमा का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ऐसे में हार्वर्ड में बतौर गेस्ट स्पीकर जाना कोई आम बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक कम उम्र में ही रूमा के सिर से मां का साया हट गया था। उनके पिता ने उनकी मां के जाने के बाद उन्हें उनके चाचा चाची के पास भेज दिया था और खुद दूसरी शादी कर ली थी। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें पढ़ाने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। रूमा एक स्थानीय स्कूल से 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई। उनकी लाइफ आसान नहीं रही। मां का दुनिया को अलविदा कह देना, पिता का उन्हें रिश्तेदारों के पास भेज देना, पढ़ाई पूरी ना हो पाना, फिर महज 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी। बहुत कम उम्र से ही रूमा ने सिलाई कढ़ाई की बारीकी सीखनी शुरू कर दी थी। उनकी दादी ने उन्हें ये कला सिखाई थी। बेशक वे इस काम में कितनी भी माहिर हो गई थी, लेकिन घर से बाहर जाकर ये काम करने का उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। ऐसे में घर पर रहकर अपने ही कपड़े खुद सिलती और तैयार करती थी। उनके ससुराल वाले आजीविका के लिए खेती-बाड़ी पर निर्भर थे। हालांकि मॉनसून के मौसम में ज्यादा कमाई नहीं कर पाते थे। घर में जारी आर्थिक तंगी को देखते हुए रूमा ने उन तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया जिससे वह घर चला सके और गुजारा कर सके। साल 2008 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन महज 48 घंटे के अंदर बच्चे की सांसें रुक गई। इस घटना के बाद रूमा टूट चुकी थी। वक्त बीता तो उन्होंने अपने ससुराल वालों और गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर काम शुरू करने का प्लान बनाया। हालांकि उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बताया जाता है कि वह जिस जगह से हैं वहां औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना समाज को फूटी आंख नहीं सुहाता था। लेकिन घर में आर्थिक तंगी तो दूर करनी ही थी। 10 महिलाओं ने 100 रुपए मिलाकर सेकेंड हैंड सिलाई मशीन खरीदी और धीरे धीरे काम शुरू किया। रूमा ने अपनी कला औरों को सिखाई और फिर रूमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त बीतता चला गया और रूमा फेमस हो गई। वे ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान से जुड़ गईं, जिनके जरिए उन्हें काम मिलता रहा। रूमा देवी इतनी मशहूर हो गईं कि उन्हें महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किए गए 17वें एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। आपको बता दें कि टैलेंट से भरपूर रूमा देवी ने यूके के अलावा अमेरिका, जर्मनी, थाईलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका समेत अलग अलग देशों का दौरा किया। आज के समय में रूमा देवी एक फैशन डिजाइनर ही नहीं बल्कि सोशल वर्कर, हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट के तौर पर भी फेमस हैं। रूमा देवी महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। आज के समय में वे 30,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के नेटवर्क से जुड़ी हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं और रूमा के कारण ही कई महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।